नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मधुमावली इस चैनल पर। आज हम भारतीय दर्शन को समझने की यात्रा का आरंभ करेंगे। साथ ही में जानेंगे दर्शन शब्द का अर्थ और यह भी समझेंगे कि भारतीय दर्शन का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं भारतीय दर्शन के परिचय से। संपूर्ण विश्व में दार्शनिक विचार पाए जाते हैं। दार्शनिक ज्ञान हमेशा मानव समाज का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के दार्शनिकों ने दार्शनिक विचारों को समृद्धि और उसके विविधता में योगदान दिया है। यदि हम उनमें से कुछ को देखें तो वह है प्राचीन ग्रीक। प्राचीन ग्रीक में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने नैतिकता, राजनीति और तत्व मीमांसा के प्रश्नों के जवाब खोजे। उन्होंने इस प्रकृति के स्वरूप और मानवीय स्थिति को समझने की भी कोशिश की है। दूसरी तरफ चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्सु जी ने दुनिया और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण पेश किए। कन्फ्यूशियस जी ने सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया, जबकि लाओत्सु जी ने प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने पर ध्यान केंद्रित किया। पर इस संपूर्ण विश्व में दार्शनिक वैचारिक परंपरा में भारत के स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं भारत की इस ज्ञान परंपरा को। भारतीय दर्शन प्राचीन ज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण का एक विशाल और वैविध्यपूर्ण क्षेत्र है। इसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र और धर्मशास्त्र इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय दर्शन की दार्शनिक परंपराएं अक्सर वास्तविकता के स्वरूप को खोजने और समझने के लिए उसके कारण को जानने पर जोर देता है। इसमें वैदिक, उपनिषदिक, बौद्ध, जैन और अन्य परंपराओं का समावेश है। भारतीय दर्शन में आरंभ से अंत तक ज्ञान की उपासना दिखती है। इस उपासना के दो अंग हैं। एक तरफ इंद्रियों से आकलन होने वाला यह दृश्य विश्व, दार्शनिक का मन इस तरफ आकर्षित हुआ है। उसी वजह से तो उन्होंने इस विश्व का निर्माता कौन है, अगर निर्माता है तो वह कैसा है, उसने यह विश्व क्यों और कैसे निर्माण किया, वह कब निर्माण हुआ, क्या इस विश्व का अंत है, इस विश्व के रचना में क्या कोई योजना है, इस विश्व के मूल द्रव्य कौन से है, विश्व निर्माण करने वाली और उसको गतिमान रखने वाली शक्ति कौन सी है। वह इन प्रश्नों के जवाब खोजने लगे। पर दूसरी तरफ इंद्रियों से ग्रहण न होने वाले फिर भी उतने ही सच्चे मनुष्य के अंतरंग मनोमय विश्व के तरफ उनका मन ज्यादा आकर्षित हुआ है। उसी वजह से तो उन्होंने इस मानव जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, सर्वोत्तम आनंद क्या होता है, क्या मरने के बाद अस्तित्व होता है, पाप किसे कहते हैं, उसका फल कब मिलता है, पुण्य किसे कहते हैं, क्या मनुष्य को पूर्ण ज्ञान हो सकता है, जो जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है वह क्या है। इन सब प्रश्नों के भी जवाब वह खोजने लगे। सारांश में अगर कहा जाए तो ईश्वर, मनुष्य और जगत, इन तीनों के मूल स्वरूप और परस्पर संबंध को जानने में जो प्रश्न निर्माण होते हैं उनके जवाब वह खोजने लगे। और उन सब के जो समाधान उन्होंने अपने स्व अनुभूतियों से प्राप्त किए हैं उसी को आज हम भारतीय दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ हमने पहले भी देखा कि कैसे संपूर्ण विश्व में दार्शनिक विचार पाए जाते रहे हैं। प्राचीन ग्रीक में इन विचारों को फिलॉसफी शब्द से संबोधित किया गया है। फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलॉस और दूसरा सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है लव, प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है विजडम यानी ज्ञान। इसलिए ज्ञान के प्रति प्रेम फिलॉसफी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इन विचारों के लिए भारत में भी क्या यही अर्थ के साथ इस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में इन्हें दर्शन और तत्वज्ञान कहा जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना चाहिए कि दर्शन और तत्वज्ञान समानार्थी शब्द नहीं है, दोनों के अर्थ भिन्न हैं। तत्वज्ञान यह शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, तत्व और ज्ञान। इसमें तत्व यह शब्द तत् में भाववाचक प्रत्यय त्व जोड़ने से तत्व संज्ञा बन जाती है। तत् यह संस्कृत भाषा का सर्वनाम है, उसका अर्थ होता है वह, त्व का अर्थ होता है होना। और ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, एक अनुभव, दूसरा स्मृति। स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहा जाता है और वह अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं, एक यथार्थ, दूसरा अयथार्थ। अब यह समझना है कि तत्वज्ञान में जो ज्ञान शब्द आया है उसका अर्थ क्या लिया जाए, अनुभव या स्मृति। तो यहाँ अनुभव ही ज्ञान है। अब फिर से अनुभव तो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे विपरीत ज्ञान या संशय,
जिसको अयथार्थ अनुभव कहा जाता है, पर यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ यथार्थ अनुभव ही लेना है। मतलब यह हुआ कि तत् का होना यह तत्व और उस तत्व का ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। सारांश में कहे तो तत् के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। न्याय दर्शन के वात्सायन प्रणीत भाष्य में तत्व ज्ञान शब्द को परिभाषित किया गया है। सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः सत् असत् इति गृह्यमानं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति। असतश्च असत् इति गृह्यमानं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति। सारांश में इसे समझे तो तत् का अर्थ है सत और असत, इन दोनों का यथार्थ और अविपरीत रूप में ज्ञान होना ही तत्व है, यानी सत का सत होना, असत का असत होना। किसी भी वस्तु स्थिति या पदार्थ का यथार्थ ज्ञान, मतलब जैसा है उसे वैसा ही समझना तत्व ज्ञान है। आइए अब दर्शन शब्द को समझते हैं। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से लूट प्रत्यय करने से निष्पन्न हुआ है। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। इसे दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात देखना ही दर्शन है, और दूसरा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखना, मतलब देखने का साधन भी दर्शन है। यहाँ देखने से तात्पर्य सिर्फ देखना न होकर समझना, महसूस करना भी है। यहाँ देखना सिर्फ इंद्रियों से नहीं, अपितु इंद्रियों से ग्रहण न होने वाले वस्तुओं को भी अपनी अंतर्दृष्टि से स्वानुभव करना, समझना है। कहा भी है दृश्यते आत्मादि तत्वम अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस दृष्टि से आत्मा तथा अन्य तत्वों को देखा या समझा जाए वह दर्शन है। भारतीय दर्शन का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए? भारतीय दर्शन हमें अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों का पता लगाने और अपने आसपास की दुनिया को समझने, बस इतना ही नहीं तो जो आज हमसे अज्ञात है उसकी भी गहरी समझ हासिल करने का अवसर देता है। भारतीय दर्शन हमें दूसरों के साथ अधिक सार्थक संबंध विकसित करने में मदद कर सकता है। भारतीय दर्शन को समझकर हम इस बात की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियां और व्यक्ति किस प्रकार परस्पर संवाद साध सकते हैं। हम इस बात की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमारे अपने विचार और विश्वास दूसरों से भिन्न भी हो सकते हैं। भारतीय दर्शन हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद कर सकता है। इस ज्ञान के अनुभव को दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यह दार्शनिक ज्ञान किसी एक राष्ट्र या लोगों के समूह की संपत्ति नहीं है। इस ज्ञान को एक वैश्विक संपत्ति भी माना जा सकता है जो पूरी मानवता से संबंधित है। भारतीय दर्शन में परम तत्व संबंधी भिन्न भिन्न विचार पाए जाते हैं। कोई इस तत्व को स्वीकारता है तो कोई इस तत्व को नहीं स्वीकारता। जैसे इसे स्वीकारना एक दृष्टि है, वैसे ही न स्वीकार करना भी एक दृष्टि है, यानी दोनों ही विचार दर्शन के अंतर्गत ही समाहित होते हैं। और भारतीय दर्शन में हमें यह दोनों ही विचार देखने को मिलते हैं। इसी से हमें ज्ञात होता है कि भारत ने वैचारिक विविधता को स्वीकारा है। आगे ऐसे ही हम अलग अलग भारतीय दार्शनिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय दर्शन की यह प्राचीन शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक और प्रेरक बनी हुई है। तो चलिए भारतीय दर्शन को समझने की इस यात्रा का आरंभ करते हैं। आइए एक साथ सीखें।